नमस्कार किसान भाइयों, फिर से आप लोगों को एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये कद्दू का खेती लगा हुआ है। और ये जो कद्दू का खेती को किए हैं वो किसान भाई से आपको मिलाते हैं। आइए जानते हैं कि ये कद्दू का खेती किस प्रकार से करते हैं किसान भाई। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। चलिए अपने बारे अपना छोटा सा परिचय दीजिए आप अपना। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत हमारा खेत में आने का। मेरा नाम प्रेम उराम, ग्राम तिगरा चौरा टोली अच्छा का एक छोटा सा किसान हूँ। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं कि ये पूरा मचान विधि और जिसको ड्रिप के हिसाब से आप कद्दू का खेती किए हैं ना, चलिए इसके बारे में बताइए कि इसको कैसे कैसे करके लगाते हैं। लगाने का तो तरीका भाई देखिए, पारंपरिक भी है और आधुनिक भी है। हाँ, और टेक्नोलॉजी भी है। हाँ हाँ, वो अपने ऊपर निर्भर करता है कि भाई आप किस तरीके से आप खेती करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग तो पहले पारंपरिक खेती ही कर रहे थे। पहले पारंपरिक खेती ही करते थे आप लोग ना। हाँ, पहले पारंपरिक खेती ही करते थे। जो हम लोग का जो दादा परदादा बाबा लोग जो करते आए थे। लेकिन 2018 के बाद, हाँ 18 से ही, हाँ 2018 से ही जो है कि हम सोचे कि भाई कुछ अलग करें। ठीक है, कुछ अलग करें तो उसके लिए जो है ना, हम थोड़ा सा एरिया में हम घूमे, फील्ड में वर्क किए। फील्ड वर्क किए आप? हाँ, फील्ड वर्क किए। जो बड़े किसान हैं जो कि 35 एकड़ 30 एकड़ 20 एकड़ में खेती करते हैं, वो लोग के संपर्क में हम आए, वो लोग का फील्ड गए, देखे। देखने के बाद हम बहुत ज़्यादा हम प्रभावित हुए। हम जानकारी लिए उनसे। हाँ, जानकारी लिए, बढ़िया भी हमको जानकारी भी मिला है बड़े भाई लोग से। और अभी भी संपर्क में हैं। जहाँ समझ में नहीं आता है अभी भी कांटेक्ट में रहते हैं, बात करते हैं। सारे सॉल्यूशन हमको मिल जाता है उन लोगों के जरिए जो समझ में नहीं आता है। तो 2018 से हम इसको चालू किए। उसके बाद में सबसे पहले तो भाई ड्रिप इरिगेशन सिस्टम करने में जो है, या इस विधि से करने में, टेक्नोलॉजी खेती करने में पूंजी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मोटा पूंजी लगता है। फर्स्ट राउंड में बहुत ज़्यादा पूंजी लगता है। जिसके पास अगर एरिया ज़्यादा है, एकड़ से अगर ज़्यादा है, उस किसान को तो हम सलाह देंगे कि आप जो है ना ड्रिप में ही खेती कीजिए। एक बार पूंजी लगेगा लेकिन बहुत आराम रहिएगा। इसमें श्रम शक्ति बहुत कम लगता है। ठीक है, एक बार केवल आपका कुदाली के काम करना होगा, बाकी आपको सारा का सारा तैयारी करने के बाद आप 1 साल तक कम से कम 3 से 4 फसल तक आपका खेत एनी टाइम रेडी। यानी कि एक ड्रिप जो एक बार तैयारी करने के बाद में ना, एक बार अगर मल्चिंग कर दिए तो कम से कम 3 फसल तक से 4 फसल लेके, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप बेसल डोज क्या दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं। तो एकड़ में इसका जो है ना बेसल डोज का अगर देखा जाए तो 8 ट्रॉली 8 से 9 ट्रॉली गोबर की खाद। ठीक है, गोबर की खाद। हालांकि हम तो 18 से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम इसमें डीएपी का यूज हमको लगता है 18 से कर रहे हैं। अधिक से अधिक किए होंगे तो 5 से 7 किलो। पूरा जितना बड़ा आप एरिया में जो है, एरिया में है। हाँ, लगभग कितना बड़ा एरिया में आपका? हमारा एरिया जो है 3.5 एकड़ का। 3.5 एकड़ का है। हाँ, 3.5 एकड़ का है अपना निजी। ठीक है, और बड़े भाई का भी है, छोटे मझले भाई का भी है। तो यहाँ पर हम लोग का पूरा फार्म 8.5 एकड़ का प्लॉट है। 8.5 एकड़ का प्लॉट ना? 8.5 एकड़ का प्लॉट है। 8.5 एकड़ में मतलब 2 एकड़ छोड़ के बाकी हम लोग 2 भाई कर रहे हैं। और हमेशा आप लोग अलग अलग खेती अलग अलग करते हैं। सिस्टम तो सबका लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन हम लोग अलग अलग कर रहे हैं। तीनों भाई अलग अलग कर रहे हैं। और सीजन बाय सीजन करके आप लोग फसल भी अलग अलग करके लगाते हैं ना? लगाते हैं। जैसे देख रहे हैं इसमें कद्दू है और इसमें खीरा लगा हुआ है, और उसी खीरा भी जैसे खत्म होने वाला है तो उसके बीच में आप बीन्स डाले हुए हैं ना। और इधर बगल में देख सकते हैं इसमें शिमला मिर्च का है, और उसके बगल में है करेला का है। चलिए अभी विशेष आपसे एक कद्दू के बारे में जानेंगे, बाकी फिर जैसे वो तैयार होगा फिर वो बाकी फसल के बारे में भी बात से उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले बताइए कद्दू के बारे में कि कद्दू को कैसे कैसे करके आप इसमें। सबसे पहले हम खेत का जुताई कराए फर्स्ट राउंड में सबसे पहले हम एमबी प्लाव उसमें चलवाए। एमबी प्लाव मिट्टी पलटने और हल जाता है, मिट्टी को हम पलटवाए। सबसे पहले मिट्टी पलटने के बाद उसको करीब हम जो है ना 15 से 20 दिन उसको छोड़ दिए सूखने के लिए ताकि अंदर का जो भी कीटाणु विषाणु जीवाणु जो भी है वो मर जाए। ठीक है, एमबी प्लाव चलाने के बाद मतलब उसका जो मेडी बन जाता है, उबड़ खाबड़ खेत हो जाता है। तो उसको लेवलिंग करने के वास्ते हम उसमें फिर रोटावेटर चलवाए 1 राउंड।
रोटावेटर चला दिया तो खेत हमारा लेवल हो गया, जो भी ढला वाला था सब चूर हो गया, प्लेन हो गया। प्लेन होने के बाद फिर उसमें हम जो है ना वो क्या बोलते हैं, केकड़ा हर, हम लोग उसे कांटा हर कहते हैं, हम लोग की बोलचाल की भाषा में कांटा हर कहते हैं। कांटा हर से हम जो है ना 4 राउंड उसको, फिर हम उसको मिट्टी को उलट पलट करवाए, जुताई करवा के उलट पलट करवाए ना उसको जो है ना, मतलब आज जुताई, मान के चलिए अगर आज खेत जोता गया तो 3 दिन के लिए फिर सूखने के लिए छोड़ दिए, उसके बाद में फिर से जुताई कराए, फिर से उसको सूखने के लिए छोड़ दिए। 4 राउंड कराए आप? हाँ, 4 राउंड उसको जुताई कराए। जुताई कराने के बाद इसमें जो है ना हम 4 ट्रॉली गोबर का खाद उसको बेड में लाइन बाय लाइन पूरा बिछा दिए। जैसे ये जो आप ड्रिप तैयार कर निकले, मतलब जिस लाइन में जो है लिटरल पाइप जहाँ बिछता है उसमें सीधा सीधा हम उसमें गोबर का खाद को बिछा दिए। बिछाने के बाद जो है हम उसको फिर जो है ना गोबर खाद को बिछाने के बाद कुदाली से उसको सीधा सीधा खींच दिए, हाथ से गोबर को नहीं छूते, कुदाली से करके किया ना, पूरा लेवले बिछा दिए पूरा। बिछाने के बाद उसमें हम ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, ठीक है, और सारा भी चीज़ है, आपको ट्राइकोडर्मा के साथ में जो है कि आपको फसल रक्षक, निमाटो फ्री, वो खाद है, वो सब खाद है, सब जीवाणु खाद है। उसके बाद में दीमक से बचने के लिए आपका ये आता है बायर कंपनी का आता है, क्या दवा का नाम नहीं आ रहा है यार, वो पाउडर करके आता है, पाउडर जैसा ही होता है, कैसा होता है, बालू में रहता है। अच्छा, रिजेंट, रिजेंट ऐसी, ठीक है, रिजेंट को उसमें हम भुरकाव किए। उसके बाद में और कुछ दिया, आप डायरी देखेंगे तब हम बता पाएंगे। जैसे कि बहुत सारा प्रोसेस उसके साथ में और मिक्स करके आपको तैयार करना पड़ता है। उतना एक एक करके याद करना उतना संभव नहीं हो पाता। नहीं, सारा चीज है, लेकिन हमारा डायरी में सब कवर किया हुआ है, नोट किया हुआ है, टोटल नोट है डायरी में, याद नहीं है उतना कंठस्थ, इसी के लिए आप नहीं बता पा रहे हैं ना। अच्छा, चलिए। उसके बाद में जो है उतना करने के बाद, सारा वेसल डोज देने के बाद इसको हम बेड बनवाए ट्रैक्टर से, ठीक है, बेड बन गया। बेड बनाने के बाद हम लिटरल पाइप को बिछाए। लिटरल पाइप जो ड्रिपर जिसमें लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, ये जो पाइप लगा हुआ है, इसको हम लोग लिटरल पाइप कहते हैं। इसमें जो है हर एक फीट का दूरी में छेद है ना, बूंद बूंद जहाँ पानी चलता है, ठीक है, वो पाइप को बिछाए। पाइप बिछाने के बाद पाइप को पूरा इधर से टाइट किए, और इस छोर से भी और उसका दूसरा छोर, पहला छोर और दूसरा छोर को पूरा पाइप को टाइट किए, लीटर पाइप को सीधा में बेड के ऊपर। उसके बाद में मल्चिंग किए, जो मल्च पेपर आप लोग देख रहे हैं, ये जो पेपर देख रहे हैं आप लोग, ये इसको हम बिछा के इसको मल्चिंग कर दिए, मिट्टी से ढक दिए। उसके बाद में खेत हमारा रेडी हो गया, खेत कंप्लीट, खेत कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम समय को देखे कि भाई किस टाइम में हम लगाते हैं अपना क्रॉप को, ठीक, खेत तो हमारा रेडी हो गया, लेकिन हड़बड़ा के नहीं लगाते हैं कोई भी चीज को, समय से समय। अच्छा, समय जब हमारा पहुंच गया, बाजार से हम जो है ना लौकी का दाना लाए। कौन सा बीज लाए थे? ये हमारा है ईस्ट वेस्ट कंपनी का अनमोल। ईस्ट वेस्ट कंपनी का अनमोल, FI में है, हाइब्रिड में है। तो इसको कौन समय आसपास में लगाए थे फिर? ये लगल है आपका, 1 मिनट डायरी देखते हैं, उसका बताते हैं डेट बाय डेट। डायरी देखते हैं, उसके बाद आपको तुरंत बताते हैं किस डेट को लगा है, ठीक है। ये आपको हमारा लग गया है, इसको हम 1 अगस्त 2022 को हम डाले थे। 1 अगस्त 2022 को ना? 1 अगस्त 2022 को उसको हम डाल लें। और ये सितंबर महीना है, करीब 20-22 तारीख है। सितंबर महीना का ये आज 23 तारीख है। 23 तारीख है। हमारा ये आज चौथा बाजार था। यानी कि 4 बार आप तोड़ चुके हैं फसल को ना? तोड़ चुके हैं। जब टूट रहा है अभी क्विंटल से प्लस जा रहा है क्विंटल। ये लगभग कितना बड़ा जगह में लगाए हैं आप इसको? ये अधिक से अधिक होगा तो 30 डिसमिल मान के चलिए। 30 डिसमिल में ना? लगभग एक्यूरेट तो हम नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन लगभग वही 30 डिसमिल के करीब में जगह उतना बड़ा में लगा हुआ है ना। देख सकते हैं आप लोग जितना बड़ा इधर से खेत है, और ये ऊंचाई होने की वजह से आगे तक आपको नहीं भी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये लगभग 30 डिसमिल के उतना बड़ा जगह में लगा हुआ। जैसे इसमें लगाने के बाद में और कुछ खाद तो देने की जरूरत नहीं पड़ा? नहीं, खाद चलता है इसमें, चलता है जो है ना वेंचुरी से। वेंचुरी से इसमें नियमित भी इसमें खाद चल रहा है। इससे पौधा हमारा जर्मिनेशन हो गया, दाना हमारा जर्मिनेशन हो गया। जर्मिनेशन होने के बाद 2-2 पत्ता होने के बाद उसमें 19 का जो है ना, इसमें हम उसमें वेंचुरी से खाद भेज रहे हैं।
नियम से, तो उसका जो शेड्यूल जो है हाँ हाँ भेज रहे हैं। उसके बाद में जो है कि खाद इसमें जो है ना सब किस्म क्या कहा जाए 4-5 किस्म खाद है। हाँ हाँ मतलब एक स्वस्थ शरीर को जीने के लिए जो आदमी को चाहिए ना, चाहिए वही हिसाब से हम इसको हाँ, दे रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद में जो है कि इसमें दवा का बात हुआ। लौकी में खासकर कोई ज़्यादा दवा का जरूरत नहीं पड़ता है ना। जैसे इसमें बीमारी लगता है तो बीमारी लगता है, हाँ, बीमारी लगता है इसमें जड़ गलन होता है, तना गलन होता है, फल में आपका गलन आता है, उसके लिए भी दवा है, उसके लिए भी दवा है। गलन जिसे हो रहा है तो उसमें जो है एंट्राकोल का उसमें स्प्रे कर देते हैं, ऊपर से करते हैं उसको, ऊपर से। और ड्रेंचिंग भी इसमें करना पड़ता है। ड्रेंचिंग से पौधा जहाँ लगा हुआ है उसका जहाँ छेदा है ना, जहाँ पौधा है वहीं पर उसको हम ड्रेंचिंग करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। स्प्रे मशीन के द्वारा, हाँ वो स्प्रे मशीन के द्वारा वैसे स्प्रे मशीन के द्वारा भी कर सकते हैं, और नहीं तो भेंचुरी से भेज सकते हैं। भेंचुरी से भेजने से जो है ना उसका दवा का जो मात्रा है कम हो जाता है, इसलिए डायरेक्टली हम लोग स्प्रे मशीन से डायरेक्ट उसका जड़ में दवा देते हैं। लगभग ये जैसे डाले आप, उसके बाद में महीना भर के अंदर में ये 1.5 से 2 महीना के अंदर में ये फसल तैयार होना शुरू हो गया। एकदम। और जैसे अभी ये फसल आपका लगभग कितना दिन तक रहेगा? कम से कम 6 महीना। 6 महीना ना, टारगेट तो 6 महीना का है। नियमित इसमें अगर हम चलेंगे, शेड्यूल से अगर खाद पानी इसको सही समय से देते रहेंगे तो 6 महीना प्लस जाएगा, लेकिन इधर नहीं। अच्छा, देख सकते हैं कि अब गांव के छोटे किसान लोग भी किस प्रकार से खेती बाड़ी करना शुरू कर दिए हैं। पहले जो अभी भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो पारंपरिक तरीक़ा से ही खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो अति आधुनिक तरीक़ा से भी खेती बाड़ी करना शुरू कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। भाई साहब, इतना अपना खेती के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप जो संदेश लास्ट में देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, अपना संदेश। हमारे जितने भी झारखंड के किसान हैं या तो फिर इंडिया के जो किसान हैं, हम सबसे गुजारिश करते हैं या सबसे हम विनती करते हैं कि अगर आपके पास अगर ऐसा पर्याप्त ज़मीन है तो आप टेक्नोलॉजी खेती से खेती कीजिए, आपको लॉस कभी नहीं जाएगा। ठीक है। ड्रिप सिस्टम में खेती कीजिए, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से आप खेती कीजिए, आपको लॉस कभी नहीं होगा, नुकसान आपको कभी नहीं होगा। नुकसान हो भी सकता है तो मौसम का मार है, प्राकृतिक आपदा को कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए ड्रिप में करने का, बहुत बढ़िया होगा। हमको भी कई आदमी समझाया, हम उसके बाद में हम भी जैसे आप भी पहले पारंपरिक तरीका से ही खेती बाड़ी करते थे, लेकिन उस टाइम उतना मुनाफा नहीं हो पाता था जितना अभी होता है। देख सकते हैं जिस प्रकार से किसान भाई आप लोगों को सलाह दिए और जो संदेश दिए हैं उसको आप लोग ज़रूर पालन करने का कोशिश कीजिएगा, ताकि आप लोग भी अच्छी मुनाफा कमा सकते हैं। और ये किसान भाई का बहुत बात को ज़रूर गौर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।